रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं कर्कशवाणी। ये रिश्ता क्या कहलाता है या फिर ये है मोहब्बतें। ये सब हम आपको टीवी सीरियल्स के नाम नहीं बता रहे, बल्कि प्रधान कर्मचारी को लेकर कुछ सवाल हैं। वो सवाल जो तकरीबन हर किसी के मन में होंगे। मॉरिशियस, साइप्रस जैसे टैक्स हेवेंस में 38 शेल यानी फर्जी कंपनियां, गौतम अडानी की कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ के काले धन का कारोबार। सरकार इसे क्यों बचा रही है? ये काला धन किसका है? भारत से इसे कौन भेज रहा है? सफेद करके ये किसके पास आ रहा है? इन सवालों से सत्ताधारी दल के लोग भाजपा क्यों बौखला रहे हैं, ये आपको सोचना होगा। अब आपको बताते हैं कि गोदी सेठ का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। सुनिए। इलारा नाम की कंपनी ने अडानी की कंपनी में 24,766 करोड़ निवेश किया, जो उसकी कुल पूंजी का 99% है। मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग ने अडानी की कंपनी में 37,000 करोड़ रुपए निवेश किया। इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट ने अडानी पावर में 8200 करोड़ लगाए। क्रिस्टा फंड्स ने $664 मिलियन अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 89.5% है। एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 18,986 करोड़ अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल पूंजी का 99.4% है। एक और कंपनी न्यू लियाना इन्वेस्टमेंट ने $420 मिलियन अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 95% है। एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड ने 13,000 करोड़ अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 97.9% है। ओपल इन्वेस्टमेंट फंड ने $613 मिलियन अडानी की कंपनी में निवेश किया, जो उसकी कुल कैपिटल का 100% है। अल्बुला इन्वेस्टमेंट और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी हिस्सेदारी सार्वजनिक ही नहीं की। इसी तरह एशिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट फंड, वेस्परा फंड, मार्शल ग्लोबल कैपिटल, फ्लूश ग्लोबल फंड जैसी कंपनियां लाखों करोड़ रुपए का अडानी की कंपनियों में बेनामी निवेश करती हैं। अडानी को इतने बड़े पैमाने पर काले धन का कारोबार करने की छूट क्यों है? इन कंपनियों के जरिए लाखों करोड़ रुपए पार हो रहे हैं। विदेशों में चल रही नकली और फर्जी कंपनियां लाखों करोड़ रुपया गौतम अडानी की कंपनी में क्यों लगा रही है? इनके पते एक है, मैनेजर एक है, लेकिन असल में उस पते पर कोई कंपनी मौजूद नहीं है। ना इनका कोई फोन नंबर है, ना इनकी ऑनलाइन मौजूदगी है। ये कंपनियां अचानक मॉरिशस में खड़ी होती हैं और सीधे गौतम अडानी की कंपनी में पैसा डालने लगती है। थोड़ा पैसा नहीं, हजारों करोड़ रुपया। इन गुमनाम कंपनियों को इतना पैसा कहां से मिला? ये पैसा किसका है? कहीं ये भारत के चोरों का काला धन तो नहीं, जिसे विदेश के रास्ते भारत भेजा जा रहा है? ये काला धन सफेद होकर किसके पास आ रहा है? क्या ये बिना राजनीतिक सहयोग के संभव है? कहीं इसका लिंक नोटबंदी से तो नहीं? कहीं इसका लिंक इलेक्टोरल बॉन्ड से तो नहीं? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सरकार जांच से क्यों भाग रही है? इन सभी सवालों से डंकापति इतना क्यों बौखला गए हैं कि नेहरू गांधी परिवार पर बिलो द बेल्ट निजी हमले किए। तिरंगा ओढ़ लेने से भ्रष्टाचार पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। दाएं बाएं घुमा रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, पद की मर्यादा तार तार कर रहे हैं, लेकिन इस लूट पर बात नहीं कर रहे। नेहरू नेहरू रटने से इस भ्रष्टाचार पर पर्दा कैसे डालेंगे? आपके पास कोई सुझाव है तो मोदी जी को दे सकते हैं। हमारे लिए कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है, आप वो भी दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जो सवाल हमने पूछे हैं उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।